अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो ये पूरा चैप्टर है आज मैंने इसका इसीलिए वीडियो बनाया ताकि मैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसको समेट के आधे घंटे में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ मैं आज। तो वो कैसे मैं क्लियर करूँ आधे घंटे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 10 दिन से 15 दिन लगते हैं अगर इसको पढ़ाते हैं हम। लेकिन आधा घंटा जो है कैसे मैं समेटने वाला हूँ इस वाले चैप्टर को। तो इसमें खाली 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ के रहे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसे करते हैं मैं आगे सिखाने वाला हूँ। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना एक ही वीडियो में, आधा घंटा का लगभग वीडियो होगा, उसमें मैं पूरा आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है पूरा सिखा के रहूंगा। ये चैलेंज रहेगा। दूसरा जो है वो है एलिमिनेशन मेथड, और जो तीसरा है वो है कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट। बस यही 3 कॉन्सेप्ट्स जो है ये पूरे चैप्टर में फॉलो करते हैं। तो मैं सिखाऊंगा आपको सारे, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। पहले स्टार्ट करने वाले हैं किसे, कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट से, कंपैरिजन करने वाले हैं हम। देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि देखो ये वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। फिर लास्ट में बताना है कि जो ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन्स के। जो ग्राफ बन गया, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो एक का ग्राफ भी इस तरह बन गया, दूसरे का ग्राफ भी इसी तरह बन गया, तो कोइंसिडेंट हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। लाइन जो 2 मैंने बनाई, इसका एक लाइन बना, इसकी एक लाइन बनाई, जब मैंने वो ड्रा किया तो वो एक के ऊपर हुए, कोइंसिडेंट। इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट हुआ, अगर एक का मैंने इस तरह लाइन आया, अगर एक पार्ट है इसका लाइन आया इस तरह ग्राफ में, दूसरे का इस तरह, तो इंटरसेक्ट हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइंस आपको पता है, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे ऐसे 2 लाइन जो पैरेलल होंगी उसको हम बोलते हैं। अब जो हमारे पास है पहला पार्ट, हम देखते हैं, सारा समझ आ जाएगा। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे a1 किसके बराबर है, a1 इक्वल टू 6 इस वाले इक्वेशन में, तो b1 ये हुआ a1 b1 c1, a1 हुआ 6, b1 हुआ -3 और c1 हुआ 10। इसी तरह a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1, ठीक। y के साथ कुछ नहीं हुआ -1, ठीक। x के साथ 2 है तो a2 हुआ 2, b2 -1, c2 इक्वल टू 9, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसी तरह लिखना है, a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2, c1 डिवाइड बाय c2। फिर देखना है इनमें से कौन कौन सा आएगा। अगर यहाँ पे हुआ a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, अगर ये वाला हमने रिजल्ट यहाँ से निकला, जब हम इसको डिवाइड करेंगे a1 डिवाइड बाय a2, इसी तरह b1 डिवाइड बाय b2, इसी तरह c1 डिवाइड बाय c2, यहाँ तक समझ आया, ठीक। फिर हम यहाँ से देखेंगे रिजल्ट, अगर ये वाली क्वेश्चन निकली a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ इस तरह बनेगा। अगर हम इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे वो बन जाएगा इस तरह। क्यों, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, इसका माने है लाइन्स आर कोइंसिडेंट। दूसरी बात कि हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस हमें मिलने वाले हैं। क्यों, दोनों है ना कोइंसिडेंट, तो बहुत सारे जो सॉल्यूशंस है वो हमको मिलेंगे यहाँ पे। दूसरी बात, अगर a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, तो इसका मतलब है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, कि इस तरह फिर ग्राफ बनेगा यहाँ पे कि लाइन इंटरसेक्ट हो जाए। और हमें पता है जब इंटरसेक्ट हो जाएगा तो एक ही जगह इंटरसेक्शन हो जाएगी, तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात कि इसी का मतलब यही है, यहाँ पे मनी सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन, यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन है। इसी का मतलब है कोइंसिडेंट, इसी का मतलब है कंसिस्टेंट। देखो ये वाला a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, ये कंसिस्टेंट है। और ये वाला जो दूसरा है लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ये वाला भी कंसिस्टेंट है। अब जो तीसरा पार्ट रहा, a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2, तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले कंडीशन का, तो ग्राफ पैरेलल बनेगा, ठीक। लाइन्स आर पैरेलल हैविंग नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं, क्यों, यहाँ पे किसी जगह ये कॉन्टैक्टिव या इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये याद रखो, ये वाला कंसिस्टेंट, ये वाला कंसिस्टेंट, ये वाला इनकंसिस्टेंट। ये कैसे हम डिफाइन करते हैं कि कम से कम यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसी का नाम है इनकंसिस्टेंट। ये याद रखना है। अब अगर मैं ये वाला सॉल्व करूं, अब जो ये वाला पार्ट है, देखो a1 डिवाइड बाय a2
a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1। इसी तरह अगर मैं करूं b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 डिवाइड बाई 1 हुआ 3 डिवाइड बाई 1। इसी तरह अगर मैं करूं c1 डिवाइड बाई c2 ये आएगा 10 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे हमने क्या सीखा, a1 डिवाइड बाई a2 है बराबर b1 डिवाइड बाई b2, 3 डिवाइड बाई 1 3 डिवाइड बाई 1 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो हमारी कौन सी क्वेश्चन, ये वाली लास्ट वाली क्वेश्चन, जो ये दो लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका ग्राफ बनेगा क्या, पैरेलल, ये वाला ग्राफ बनेगा इन दो इक्वेशंस का, ठीक, और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा और लास्ट में इसी को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसी तरह आप सारा कुछ कर सकते हो। देखो कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है पूरे चैप्टर में, अब आपको किसी जगह कंफ्यूजन होने वाला नहीं। हाँ देखो अब हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप देखना मैं कैसे करने वाला हूँ, बहुत आसान तरीका दिखाने वाला हूँ मैं, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखो x प्लस वाई इजकल टू 14, x माइनस वाई इजकल टू 4। चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख रहा हूं नाम, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आप सेकंड भी ले सकते हो, मैं फर्स्ट लूंगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस वाई इजकल टू 14, x इजकल टू 14, ये प्लस में यहां चला जाएगा माइनस वाई, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड रखूंगा। अब हम पुट करेंगे, पुट the value of x in इक्वेशन। देखो यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन ली थी, फर्स्ट। अब हमने x का वैल्यू सेकंड में डालना जरूरी है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड लेते फिर यहाँ पे जरूरी x का वैल्यू फर्स्ट में डालना था, इसीलिए हमने फर्स्ट लिया यहाँ से। बस इतना ही आपको याद रखना, कॉन्सेप्ट है ये। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x के बदले में हमने 14 माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी माइनस वाई है अपना, x के बदले 14 माइनस वाई है अपना इज इक्वल टू 4। 14 माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस की रहेगी निशानी, y 2y इज इक्वल टू 4। 14 ये प्लस में यहाँ चला जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू ये माइनस में ये प्लस में चला जाएगा। 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 5। y किसके बराबर निकला है यहाँ पे, y के बराबर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे, अब आप जो y है आप फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो, थर्ड में भी डाल सकते हो। हमें x का वैल्यू तीनों जगह सेम निकलेगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखो कि आप x के y का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन सेकंड आप रखेंगे हम, आपकी मर्जी, किसी में भी आप डाल सकते हो, आंसर सेम निकलेगा। x माइनस सेकंड में डालो ना, x माइनस वाई, वाई के बदले 5 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 माइनस में यहां चला जाएगा, प्लस बन जाएगा, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से x का वैल्यू 9 आया और y का वैल्यू 5। सिंपल, जो मैंने दो ही तरीका आपको बताया कि करना क्या है। अगर यहाँ पे फर्स्ट लिया है, यहाँ पे सेकंड में डालना है उसका वैल्यू। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कि आप यहाँ पे किसी में भी डाल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बाकी आपको सब आता है, लेकिन ये पॉइंट था। देखो अब हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ठीक। देखो एलिमिनेशन, हमारे पेयर ऑफ लीनियर टू इक्वेशंस है यहाँ पे। चलो इसका हम नाम रखें फर्स्ट, इसका हम नाम रखें सेकंड। देखो अब एलिमिनेशन का मतलब यही है कि हमको ऐसा कुछ करना है, x और x काट जाना चाहिए या y और y काट जाना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, या इक्वेशन फर्स्ट को सारा सबको मल्टीप्लाई करते हैं, या इक्वेशन सेकंड को, ताकि x काट जाए, y और y काट जाए। इसी का नाम है एलिमिनेशन मेथड। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको मल्टीप्लाई सारे इक्वेशन को कर सकते हैं किसी के साथ, या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी के साथ। देखो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। देखो कैसे कट जाता है, हमारा सीधे आंसर निकलेगा यहाँ पे। अगर हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 वही है, 2 से अगर हम मल्टीप्लाई से करें, 2 इंटू एक्स हुआ 2x प्लस 2 इंटू वाई हुआ 2y इसका 5 2r हुआ 10, इसको मैं नाम रखूंगा थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड वही गेट। देखो थर्ड वाली क्या है, 2x प्लस 2y, इसको क्या करना है, माइनस करना है ना। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड, 2x माइनस 3y, ठीक। इसी तरह इज इक्वल टू, यहां से क्या है 10 माइनस यहां क्या है 4, आया समझ। 2x प्लस 2y ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 3x इसका 10 माइनस 4 हुआ 6, प्लस 2 माइनस 2x ये कट हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 3y हुआ 5y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 5। डायरेक्ट हमें आंसर यहाँ पे निकला। इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट भी ले सकते हो, इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हो, इक्वेशन थर्ड भी ले सकते हो, और जो y का वैल्यू है वो पुट कर सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही लेंगे हम, पुट y इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 5। हमें x और y निकालना है ना, y तो हमें निकला। अब हम डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x प्लस y का वैल्यू 6 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5। ये हुआ 5x क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू x, 5x प्लस 6 इंटू 1 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 5। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 5 और 25। 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, ठीक, ये आएगा 19। x इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 5। देखो यहाँ से x का वैल्यू भी आया, y का वैल्यू भी आया। अब आपको एक चीज याद रखना है कि चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, x का वैल्यू वही निकलेगा, y का वैल्यू वही निकलेगा, सेम निकलेगा दोनों जगह आंसर।